राधे 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 राधे। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। साधारणतया इसी विकर्म को पाप कर्म और कर्म को पुण्य कर्म कहा जाता है। गंवारी भाषा में विकर्म को कहा जाता है आवारा, यानी कर्म भी गया हाथ से, भक्ति भी गई हाथ से और हो गए आवारा। और कहते क्या हैं? जी हम सब बंधनों से मुक्त हैं। वो लोग बड़े नासमझ हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नहाते धोते हैं, संध्या वंदन आदि करते हैं। हम इन चक्करों में नहीं पड़ते। हम तो आजाद तबीयत के आदमी हैं, जैसा मन में आता है वैसा ही करते हैं। हम तो 11 बजे सोकर उठते हैं और चाय पी करके लैट्रिन जाते हैं। ये है हमारे देश में रईसों की परिभाषा। और क्या कहते हैं? हाँ जी हम इन चक्करों में नहीं पड़ते, हम तो आजाद हैं। अरे बुद्धि तो ठीक है, कहाँ आजाद हो? कौन से बंधन से मुक्त हो? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, दंभ, पाखंड तमाम बंधनों में जकड़े हुए हो। किस प्रकार कह सकते हो कि हम आजाद हैं? तो इसे कहा जाता है विकर्म। इसका फल है नरक। दूसरी भाषा में कर्म को पुण्य कर्म और विकर्म को पाप कर्म कहा जाता है। तीसरा है अकर्म। इसी को कहा जाता है कर्म योग। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनः। कर्म योग मतलब मन का लगाव, मन का योग, मन की आसक्ति निरंतर भगवान में रहे और शरीर से यथाशक्ति कर्म धर्म का पालन हो। इसे कहा जाता है कर्म योग। अब लगाओ, आसक्ति, ये आप लोग समझते ही हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए सरल भाषा में। इसका बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां हम लोगों के पास हैं और पांचों ज्ञानेंद्रियों के पांचों विषय हमारे अंतःकरण में नित्य रहते हैं। शब्द कानों का विषय, स्पर्श त्वचा का विषय, रूप आंखों का विषय, रस रसना का विषय, गंध नासिका का विषय। ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के पांचों विषय हमारे अंतःकरण में नित्य रहते हैं। और ये पांचों विषय जिसके अच्छे लगे, बस समझ लीजिए आपके मन का लगाव, आपके मन की आसक्ति, आपके मन का अटैचमेंट वहां पर है। चोर पकड़ लीजिए। देखा देखा, जिसे देख करके आंखें विभोर हो जाएं, समझ लीजिए आपके मन का लगाव वहां पर है। सुना सुना, जिसके शब्दों को सुन करके आपके कान विभोर हो जाएं, बस समझ जाइए आपके मन का लगाव वहां पर है। आप लोग कहा करते हैं ना, मुझे मेरे पोते की तोतली भाषा बड़ी मीठी लगती है। चोर पकड़ लो, आपके मन का अटैचमेंट है वहां, इसलिए आपको मीठी लगती है। पड़ोसी को मीठी नहीं लगती, उसे बड़ी कर्कश लगती है। तो मन का लगाव ईश्वर में हो और शरीर से यथाशक्ति कर्म धर्म का पालन, इसका नाम कर्म योग। तन कार में मन यार में, इसे कहते हैं कर्म योग।